हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर रहेगा द बिहेवियर ऑफ पाइल एंड पाइल ग्रुप अंडर द लोड। यूजुअली जो पाइल फाउंडेशन है हमारा, जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स रहते हैं उनको हार्ड रॉक पे या स्टिफ सॉइल पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पाइल का यूज़ करते हैं। और या फिर सॉइल का कंडीशन बहुत वीक हो, उसका बेयरिंग कैपेसिटी बहुत वीक हो या सॉइल काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल हो, तब हम पाइल्स का यूज़ करते हैं। अब जो पाइल्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल पाइल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पाइल्स को हम ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों का ही बिहेवियर थोड़ा-थोड़ा डिफर रहेगा। इंडिविजुअल पाइल का या सिंगल पाइल का जो बिहेवियर रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ द लोड वो थोड़ा-सा डिफर रह सकता है, और जो अगर पाइल ग्रुप में काम करती हैं तो उनका डिफर रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ सिंगल पाइल अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जो हमारा बिहेवियर है सिंगल पाइल का वो सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सॉइल आपका कोहेसिव सॉइल है या कोहेजन लेस सॉइल है या कंप्रेसिबल सॉइल है या लूज सॉइल है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये हमारा पाइल के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। पाइल का डायमीटर छोटा है या बड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पाइल के लेंथ पर भी ये काफ़ी सारा डिपेंड करता है कि पाइल का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। पाइल का जो है लेंथ अगर कम होगा तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होगा। लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इसके ऊपर लोड होगा उतना ही ज़्यादा सेटलमेंट भी होता है इसका। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो हमारा सिंगल पाइल है वो दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो एंड बियरिंग एक्शन देता है और दूसरा हमारा फ्रिक्शनल एक्शन देता है। नॉर्मली जो हमारा कोहेजन लेस सॉइल है लाइक सैंड सॉइल से या स्टिफ सॉइल से, वहाँ पर जो पाइल है एंड बियरिंग एक्शन के द्वारा हमारा जो है लोड हार्ड रॉक बॉटम तक ट्रांसफर करता है। और ये एज अ कॉलम बिहेव करता है। जैसे कॉलम अपना सारा सारा ऊपर जो अप्लाइड लोड होता है वो फुटिंग पे ट्रांसफर करता है, ऐसे ये सारा का सारा अप्लाइड लोड जो है वो स्टिफ सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करता है। जो हमारा फ्रिक्शनल बिहेवियर है पाइल का, वो कोहेसिव सॉइल में यूज होता है। इसीलिए जो जैसे अगर इसका पाइल का डायमीटर ज्यादा होता है तो आपका सरफेस कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो टोटल ही आपका फ्रिक्शन के थ्रू होता है। ये फ्रिक्शन सॉइल और पाइल के सरफेस के बीच में होता है, तो ये इसका एक्शन रहता है। और हमारा जो सेटलमेंट की बात करें हम, तो सेटलमेंट जो है सॉइल का, सॉइल की स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉइल ज़्यादा स्टिफ होगा तो सेटलमेंट कम होगा। सॉइल कंप्रेसिबल होगा तो आपका जो पाइल है वो कम सेटल होगा। और अगर स्टिफ होगा तो कम सेटल होगा और कंप्रेसिबल होगा तो ज़्यादा सेटल होगा। अप्लाइड लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा जो है। लोड जितना ज़्यादा होगा उतना सेटलमेंट ज़्यादा होगा, और लोड जितना कम होगा उतना सेटलमेंट कम होगा। पाइल की स्टिफनेस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। पाइल अगर स्टिफ होगा तो सेटलमेंट को बियर ज़्यादा कर पाएगा, और पाइल अगर थोड़ा कंप्रेसिबल होगा तो पाइल आपका जो है सेटलमेंट को कम बियर कर पाएगा। लेटरल लोड रेसिस्टेंस की बात करें तो लेटरल लोड रेसिस्टेंस जो है वो हमारा जो सॉइल और पाइल का आपस में जो इंटरेक्शन है उसके थ्रू होता है। और आपका जो है ये जो लेटरल लोड है, विंड लोड उसको बोले, अर्थ लोड बोले, इसकी वजह से होता है। तो ये सॉइल का जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ये लेटरली अच्छे से लेटरल लोड को रेजिस्ट कर पाएगा। पैसिव अर्थ प्रेशर वो भी हमारा जो है इसके ऊपर काम करता है, पैसिव अर्थ प्रेशर। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइल, पाइल फ्लेक्सिबल होगा तो लेटरल लोड को अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। अगर पाइल स्टिफ होगा तो लेटरल लोड को अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। यूजुअली जो हमारा पाइल है इसके जो है दो फेस रहते हैं, एक इलास्टिक फेस रहता है, एक प्लास्टिक फेस रहता है। इलास्टिक फेस में पाइल के ऊपर जब लोड आता है तो, और जब लोड रिमूव होता है तो पाइल अपना जो है शेप को रिगेन कर लेता है। और प्लास्टिक फेस में जब लोड आता है तो प्लास्ट जो हमारा पाइल है वो हमारा जो शेप है वापस रिगेन नहीं कर पाता है। तो यूजुअली जो है इलास्टिक फेस हमारा बहुत छोटा रहता है, प्लास्टिक फेस ज़्यादा बड़ा रहता है। तो हम डिज़ाइन पर्पस में इसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। जो पाइल है हमारा, इसका जो बिहेवियर है सिंगल पाइल का, इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो डायरेक्ट पाइल लोड टेस्ट से अपन इसका बिहेवियर पता कर सकते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल पाइल का मेथड। अब हम बात करते हैं
पाइल ग्रुप की। जो पाइल ग्रुप है, पाइल ग्रुप जो है उसका बिहेवियर सिंगल पाइल से थोड़ा अलग रहता है। यूजुअली बहुत हेवी लोड्स में हम लोग पाइल ग्रुप को ही यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारा स्पेसिंग ऑफ द पाइल के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिंग ज्यादा होगी तो हमारे जो पाइल्स हैं सिंगल पाइल के जैसे बिहेव करेंगी, और अगर स्पेसिंग कम होगी तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो सफर करेगी। ओवरऑल कैपेसिटी अपनी जो है पाइल की ग्रुप की कम हो जाएगी। दूसरा, ये पाइल के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पाइल का डायमीटर ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कोहेसिव सॉइल में ये फैक्टर हमारे पास काम आता है। ये एक और जो फैक्टर है पाइल का लेंथ। पाइल का लेंथ जो है वो एंड बेरिंग पाइल में हमारे काम आता है। पाइल का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और पाइल का लेंथ जितना कम होगा उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी उतना कम होगा। एक और फैक्टर आता है इसके ऊपर कि पाइल के ऊपर लोड कितना है। ज्यादा लोड तो सेटलमेंट ज्यादा होगा, लोड कम होगा तो सेटलमेंट कम होगा। अब हम बात करें ग्रुप एफिशिएंसी की, तो ग्रुप एफिशिएंसी, ग्रुप में अगर पाइल क्लोजली स्पेस है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। सिंगल पाइल का जितना एफिशिएंसी होगा ग्रुप में एफिशिएंसी उसका बढ़ जाता है। सेटलमेंट की बात करें तो ग्रुप में सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट आ सकता है। एक पाइल अलग सॉइल कंडीशन के कारण ज्यादा सेटल हो सकती है, दूसरी पाइल अलग सॉइल कंडीशन के कारण कम सेटल हो सकती है। तो ये डिफरेंशियल सेटलमेंट हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल सेटलमेंट ना आए, अगर आए भी तो विद इन लिमिट्स आए। अब बात करें ग्रुप इंटरेक्शन की, तो ये हमारा जो सॉइल है, सॉइल और पाइल, और फिर सॉइल फिर पाइल, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मतलब पाइल टू पाइल जो इंटरेक्शन होता है उसके बीच में मीडियम हमारा सॉइल रहता है। तो ये चीजें हमारे अपना जो है, जितना इंटरेक्शन इनका अलग अलग टाइप का रहेगा उतना ही बिहेवियर भी हमारा अलग अलग टाइप का रहेगा। पाइल ग्रुप स्टिफनेस की बात करें तो पाइल ग्रुप स्टिफनेस जो है हमारा पाइल की इंडिविजुअल पाइल की स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उनके आपस के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो अपना जो फायदा करता है लेटरल लोड के केस में हमको काफी सपोर्ट करता है, और सेटलमेंट भी जो इनका सेटलमेंट के उसमें भी हमको काफी सपोर्ट करता है। मतलब ओवरऑल जो हमारा सिस्टम का जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाती है अगर इनका जो है स्टिफनेस के हिसाब से। अगर स्टिफनेस, अगर पाइल और ग्रुप का पाइल का स्टिफनेस ज्यादा होगा तो हमारा जो पाइल सिस्टम और फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। जैसे सिंगल पाइल के लिए हमारे पास पाइल लोड टेस्ट है, उसी तरह से ग्रुप के लिए भी हमारे पास पाइल लोड टेस्ट है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल भी इसके लिए सेम ही है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां हम उसको पॉइंट लोड के जैसा बिहेव करते हैं और ट्रीट करते हैं हमारे सिंगल पाइल को। इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम इसको ट्रीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि जो हमारी पाइल है वो लोड के अंदर कैसा बिहेव करती है, और वही पाइल अगर ग्रुप में लगाई जाती है, ग्रुप ऑफ पाइल, वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये बहुत क्रुशियल एलिमेंट है क्योंकि डिजाइन पर्पस के लिए हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारा जो है डिजाइन जो है अच्छा नहीं बनेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं बनेगा, सेफ नहीं बनेगा, ड्यूरेबल नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।